हेलो फ्रेंड, आज की कहानी है सच्चा प्रेम एक दर्द भरी कहानी। आज भूषण ओबराय बहुत ही खुश है और हो भी क्यों ना। उसकी लाडली बेटी प्रियंका ओबराय की सगाई शहर के मशहूर बिजनेसमैन माणक ओबराय के इकलौते बेटे नमन ओबराय से होने वाली है। नमन ओबराय दिखने में बहुत ही खूबसूरत, कद-काठी के लंबा चौड़ा और अपने इरादों में पक्के वसूल के धारदार तलवार से तेज नजर रखकर अपनी बिजनेस को नया तरीके के राह पर लाकर खुद को बेमिसाल बनाया है। प्रियंका को घर में सभी प्यार से पिया बुलाते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल सपनों की परियों की तरह खूबसूरत, लंबे लंबे काले घने बाल, पतली कमर, नाक नक्शे में खूब काटरिंग, गोरा गोरा सुंदर मुखड़ा, जो भी देखे पहले ही नज़र में पिया का दीवाना बन जाए। पिया बिन माँ की पली पड़ी है, पर उसके पापा उसके लालन पालन में कोई भी कमी ना की। सगाई की सभी तैयारियां हो चुकी थी। घर में शहनाई के गूंज और ढोल नगाड़े भी बज रहे थे। सभी सगी संबंधी पिया और नमन के जोड़ी की प्रशंसा करने में लगे थे। पिया के पापा ये सभी बात सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और अपने घर के मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं, हे देवी मैया, पिया की सगाई की रस्म अच्छे से हो जाए, किसी तरह का कोई भी अड़चन ना पड़े। पिया अपने कमरे में तैयार हो चुकी थी और अपने छोटे भाई को बोलती है, अंकुश प्लीज़ तुम पापा को बुला दो ना, मुझे पापा से बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। ठीक है पिया दी, मैं पापा को बोल देता हूँ। अंकुश अपने पापा से बोल देता है, पिया दी आपको बुला रही हैं। भूषण ओबराय अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग बात करने में मशगूल अंकुश की बातें सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। कमरे में पिया अपने पापा के आने का इंतजार करती है, पर पूरे 20 मिनट हो जाते हैं लेकिन पिया के पापा वापस नहीं आते। पिया कमरे में परेशान होकर इधर उधर घूमती रही। फिर थोड़ी देर बाद पिया कमरे से बाहर निकलकर अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। भूषण पिया की तरफ देखते हुए बोलते हैं, बेटा आप कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। पिया अपने पापा की बात सुनते ही उनका हाथ पकड़कर खींचती हुई अपने कमरे में ले जाती है और कहती है, पापा मैं कब से कह रही हूँ मुझे आपसे बातें करनी है, पर आप सुन क्यों नहीं रहे हो। हाँ बेटी तेरी सभी बातें सुनूंगा, लेकिन पहले सगाई तो हो जाने दे। और देख सभी रिश्तेदार और मेहमान की खातिरदारी भी तो करनी है। माड़क जी भी अपने बेटे व रिश्तेदारों के साथ आ रहे हैं, तो उनकी स्वागताई में कोई कमी ना हो, इसलिए मैं देख रेख में लगा हूँ। तेरी सगाई अच्छे से हो जाए, फिर आराम से बातें करता हूँ और तेरी सभी बातें भी सुनूंगा। पर पापा मुझे अभी बातें करनी है, मैं घर से बाहर साहिल से मिलने जाना चाहती हूँ, बस 1 ही घंटे में मिलकर वापस आ जाऊंगी। पिया एक ही सांस में बोल जाती है। पिया की बातें सुनकर भीषण जी चौंक जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं, तुझे साहिल से मिलने की ज़रूरत नहीं और 1 घंटे में नमन की फैमिली वाले भी आने वाले हैं, मैं तुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। पिया रोती हुई, प्लीज़ पापा आप बात समझने की कोशिश करो, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ पापा आज के लिए 1 घंटा मुझे दे दो। नहीं नहीं बेटी, तेरे बारे में सभी रिश्तेदार पूछेंगे, पिया कहाँ है, पिया कहाँ है, मैं क्या बोलूँगा। प्लीज़ पिया तू सगाई होते ही साहिल से मिल लेना, उसके बाद मैं नहीं रोकूंगा। नहीं पापा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, मैं अपने वादे से नहीं मुकर सकती। पापा मैंने आपकी सभी बात मानी है और आप भी मेरी हर बात मानिए। सिर्फ मेरे और साहिल के रिश्ते को अपनाना नहीं माना, पर मैं कुछ ना बोली, लेकिन आज के दिन मुझे जाने दो पापा। साहिल आज अपनी ट्रेनिंग खत्म करने पर आ रहा है और मैंने साहिल से वादा की थी सबसे पहले मैं उससे मिलने आऊँगी। फिर साहिल ने भी वादा किया वो भी मुझे सबसे पहले मिलेगा, मैं मिलकर उससे सभी बात बताकर आ जाऊँगी। पर बेटा अगर साहिल ने तुम्हें आने नहीं दिया तो। नहीं नहीं पिया तुम ऐसा नहीं कर सकती, अब तुम साहिल से नहीं मिल सकती हो। नहीं पापा वो मेरा इंतज़ार करेगा, अगर मैं नहीं गई तो साहिल अपनी जान दे देगा। प्लीज़ पापा आप मेरी बात समझो, मुझ पर विश्वास करो, मैं मिलकर वापस आ जाऊँगी। पिया की बातें सुनकर भूषण ओबराय का मन पिघल जाता है और अपनी बेटी को जाने देता है और कहता है, ठीक है बेटा मैं यहाँ पर सब संभालता हूँ, लेकिन तुम वादा करो 1 घंटे के अंदर में आ जाओगी। हाँ पापा मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं 1 घंटे के अंदर में वापस आ जाऊँगी। पिया अपने घर के पीछे के दरवाजे से दौड़ती भागती हुई साहिल से मिलने के लिए घर से निकल जाती है
और एक ऑटो में बैठ जाती है। पिया ऑटो में बैठते ही 6 महीने पहले की बात के यादों में खो जाती है। पिया बीए फाइनल पार्ट में रहती है और उसके एग्ज़ाम होने वाले रहते हैं। पिया बीए फाइनल पार्ट के एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी हो रही थी। हल्की गुलाबी रंग की टॉप और हरे रंग की लॉन्ग स्कर्ट पिया पहनी हुई बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। लंबी खुले बाल लहराते हुए अपने पापा के पास आकर कहती है, पापा आप आज मैं अपनी सहेलियों के साथ चली जाऊंगी, आप अपने ऑफिस जाइए। पर बेटा तू तो आज तक गाड़ी से ही गई है, आज ऑटो में जाने का मूड कैसे बन गया? बस ऐसे ही पापा, पिया चहकते हुए घर से बाहर निकल जाती है। भूसड़ जी जोर भरी आवाज में, ओके बेटा बाय, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखना। पिया अपनी सहेली के साथ ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो कॉलेज की तरफ जाने लगी। तभी अगली मोड़ पर एक लड़का उसी ऑटो में बैठता है। वह लड़का बहुत ही खूबसूरत, स्मार्ट और सुशील रहता है। ऑटो में इतनी सारी लड़कियां बैठी रहती है पर वह लड़का एक बार भी किसी लड़कियों की तरफ मुड़कर नहीं देखता। उस लड़की की ये अदा देख पिया उसकी तरफ बार बार देखने लगती और सोचती है, मैं उसे क्यों बार बार देख रही हूँ? ऐसा लगता है जैसे मैं उसे जानती हूँ। ऑटो वाला ऑटो को अचानक से कॉलेज के पास रोक देता है और पिया अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। सभी गर्ल्स उतर जाती हैं और पिया को बोलती हुई आगे बढ़ जाती है, पिया तू हम सब की भी ऑटो भाड़ा दे देना और भाड़ा देकर तू एग्जाम हॉल में आ, तब तक हम सभी तेरी भी सीटें खोजते हैं। पिया लड़कियों को तेजी से भागते हुए देख खुद भी जल्दी से बिना इधर उधर देखे ऑटो से उतरती है। तभी पिया के पीठ के पीछे से टॉप की कपड़े ऑटो की नुकीली गेट में लग जाती है और चिराग से फट जाती है। चिराग आवाज़ सुनते ही वो लड़का पिया की तरफ देखता है। पिया उस लड़के को अपनी तरफ देख डांटना शुरू कर देती है, क्यों मौका मिला नहीं कि तुम एक अकेली लड़की की तरफ देखने लगे? उसके टॉप फटने की वजह से कितना बदन दिख रहा है। इतने में वो लड़का जल्दी से अपना शर्ट निकालकर पिया के बदन उड़ाते हुए बोलता है, तुम्हारे बदन को नहीं देख रहा था, बस ये देख रहा था कि तुम्हारे पीछे से कोई और तो नहीं देख रहा है। इतना कहती वो लड़का ऑटो वालों को अपनी और सभी लड़कियों के ऑटो भाड़ा के पैसे देकर आगे बढ़ जाता है। पिया जल्दी से शर्ट पहनकर आगे बढ़ती हुई उसे रोकती हुई बोलती है, रुको रुको, पर वो रुकता नहीं और अपने एग्ज़ाम हॉल की तरफ आगे बढ़ जाता है। पिया भी अपने एग्ज़ाम हॉल में चली जाती है। पिया को एग्ज़ाम का क्वेश्चन मिलते ही जल्दी जल्दी आंसर शीट पर आंसर लिखकर प्रोफेसर को कॉपी जमा कर वक्त से पहले ही क्लासरूम से बाहर निकलकर कॉलेज के मेन दरवाजे पर खड़ी होकर उस लड़के का आने का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर बाद पिया की सभी सहेलियाँ भी आती है। पिया सबको बोलती है, प्लीज़ तुम सब चलो, मैं आ रही हूँ। पिया की सभी सहेलियाँ चली जाती हैं। तभी थोड़ी देर बाद वो लड़का कॉलेज के गेट के पास आता है। पिया उसको रोकती है पर वो नहीं रुकता। पिया फिर से आवाज़ लगाती है, प्लीज़ रुको। वो रुक जाता है। प्लीज़ अनजान नाम वाले, मुझे माफ़ कर दो, तुमने मेरी मदद की पर मैं तुम्हें गलत समझा, उसके लिए दिल से बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। लड़का मुस्कुराते हुए, ठीक है, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारा मुझे गलत समझना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये तो आम बात है, हर लड़की को लड़के गलत रूप से देखते हैं तो इस कारण लड़कियां खुद को असहज महसूस करती हैं। और मेरा नाम अनजान नहीं साहिल है। थैंक यू साहिल, और मेरा नाम प्रियंका है। सब मुझे प्यार से पिया ही बुलाते हैं, तुम भी मुझे पिया ही बुलाना। इट्स ओके, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। हाँ क्यों, तुम साथ में घर नहीं चलोगे? हाँ जाऊँगा, पर मुझे कुछ काम है। कल शाम होने को आई है, फिर काम कैसा? कल भी तो एग्ज़ाम है। घर चलो साथ में, और ये शर्ट भी वापस ले लेना। नहीं नहीं पिया, कल लेती आना, अभी मैं घर नहीं जा सकता, मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए और घर में सिर्फ माँ है तो पैसों का अभाव है। पिया अपनी हाथ साहिल की तरफ बढ़ाती हुई कहती है, क्या तुम मुझे अपनी दोस्त बनाओगे? पिया, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हारे संग दोस्ती कर सकूं। मैं गरीब परिवार से हूं और तुमको देखकर लगता है तुम रईस खानदान से बिलोंग करती हो। इसका मतलब दोस्ती पैसे देखती है? अगर मैं गरीब रहती तभी दोस्ती करते। नहीं नहीं पिया, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, हम दोनों दोस्त हैं, ओके, अब तो घर जाओ। साहिल की बातें सुनते ही पिया खुश हो जाती है और उछलती कूदती हुई घर आ जाती है। घर आते ही अपने पापा की सभी बातें बताती है।
पिया के पापा सभी बातें सुनकर कहते हैं, अच्छा बेटी, उसको ये शर्ट मत लौटाना, एक नई शर्ट लेकर देना। पिया, हाँ पापा ठीक कह रहे हैं। अगले दिन पिया जल्दी जल्दी रेडी होकर साहिल के लिए एक नई शर्ट लेकर अपनी सहेलियों के साथ ऑटो में बैठ जाती है, पर साहिल नहीं आता। पिया घबराती हुई इधर उधर देखती हुए सोचती है, साहिल क्यों नहीं है। तभी पिया की बेचैन नज़र पीछे से आ रही एक ऑटो पर पड़ती है। उस ऑटो में साहिल रहता है। पिया ऑटो वालों को रुका देती है और उस ऑटो से उतरकर साहिल की ऑटो में बैठती है। साहिल पूछता है, पिया तुम क्यों उतर गई? हम कॉलेज में भी तो मिल सकते हैं। हाँ मिल सकते हैं, पर मैं उतना टाइम नहीं वेट कर सकती। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या मेरी शर्ट है? हाँ शर्ट है, पर तुम्हारी वाली नहीं, नई वाली। नई वाली क्यों? मुझे नई वाली नहीं चाहिए और मैं तुमसे नया शर्ट नहीं ले सकता। साहिल ऐसा मत बोलो ना, मैं बहुत अरमान से तुम्हारे लिए लाई हूँ, प्लीज़ रख लो ना प्लीज़। साहिल अब ना मत कहना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। साहिल पिया को ना नहीं कह पाता है। पिया की बात खत्म होते ही ऑटो कॉलेज भी आ जाती है। दोनों उतरकर अपने अपने एग्जाम हॉल में चले जाते हैं। एग्जाम खत्म होते ही पिया फिर से कॉलेज के गेट पर आ खड़ी होती है और साहिल के आने की इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद साहिल पिया के पास आने लगता है। साहिल को देख पिया का दिल जोरों से धड़कता है। पिया मन ही मन सोचती है, साहिल को देख ये मुझे क्या हो रहा है, मेरा दिल जोरों से क्यों धड़क रहा है। पिया तुम अब तक गई नहीं? साहिल पिया से पूछता है। हाँ जाने ही वाली थी, बस सोची तुमसे मिलते हुए जाऊं। पिया कल हम दोनों की आखिरी एग्जाम पेपर है, कल के बाद शायद फिर कभी हम दोनों मिले या नहीं मिले, पर इन 2 दिनों में जो भी हम दोनों के बीच बात हुई या थोड़ी ही सही जो भी वक्त बिताया, तो उन सब में तुम मेरे लिए बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई। अच्छा पिया अब तुम अपने घर जाओ, मैं काम पर जाता हूँ। साहिल की बातें सुनकर पिया उदास हो जाती है और उसकी आंखों में भी नम हो जाती है। कुछ बोलना चाहती है पर बोल नहीं पाती। साहिल पिया को उदास देख पूछता है, पिया तुम ठीक तो हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? पिया भरी आवाज़ में बोलती है, आंखें नम नहीं तो शायद मैं तुमसे दूर होने की बात की वजह से ऐसी चुप हूँ। अच्छा साहिल चलती हूँ, कल मिलूंगी। पिया ने ना चाहते हुए भी अपने घर के लिए चल देती है और अपने घर आते ही कमरे में आकर जोर जोर से रोने लगती है। पिया लगातार 10 मिनट तक रोती जाती है। पिया खुद को आईने में देखते हुए सोचती है, आज मैं इतना ज़्यादा क्यों रो रही हूँ? साहिल तो सिर्फ मेरा दोस्त है, फिर उससे दूर होने के बाद से मुझे बार बार रोना क्यों आ रहा है? और मैं साहिल के बारे में इतना अधिक क्यों सोच रही हूँ? कहीं साहिल से मुझे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? अभी तो 2 दिन ही हुए हैं साहिल से मिले हुए, और 2 दिन में प्यार थोड़े ना होता है। पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, पर जो भी है मैं बस इतना जानती हूँ, मैं साहिल से दूर नहीं रह सकती। अगले दिन एग्जाम के बाद साहिल खुद पहले ही कॉलेज के गेट पे खड़ा रहता है। पिया के आते ही साहिल पिया को लेकर कॉलेज से कुछ दूर जाकर बोलता है, पिया शायद हम दोनों कभी मिले या ना मिले, पर हम दोनों की याद एक दूसरे को हमेशा ही जोड़े रखेगी। पिया मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। अच्छा क्या लाए हो, मुझे दो। ये मेरी दोस्ती की पहचान, एक छोटी सी डायरी। पिया तुम्हें जब भी मेरी याद आए तो इस डायरी को मुझे ही समझ अपनी सारी बातें इस पर लिख देना और ये सोच लेना मुझसे बात हो गई। पिया डायरी लेती हुई कहती, अच्छा और मेरी याद आई तो तुम क्या करोगे? ये लो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। साहिल मोबाइल फ़ोन देकर इनकार करते हुए बोलता है, नहीं पिया मैं तुमसे इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकता। प्लीज़ साहिल लेने से मना मत करो, वरना तुम्हारी दोस्ती के बिन मैं मर जाऊँगी। पिया ऐसा मत बोलो, मरने की बातें क्यों कर रही हो? तो ले लो ना साहिल, वरना सच कह रही हूँ तुमसे बिना बातें किए रह नहीं पाऊँगी। अच्छा ठीक है ले लेता हूँ, पर प्रॉमिस करो अब से मरने की बात नहीं करोगी। हाँ प्रॉमिस। अच्छा साहिल अब मैं चलती हूँ। पिया अपने घर वापस आकर डायरी में साहिल की तस्वीर बनाती है और साहिल की तस्वीर संग बातें करने रहती है। 2 दिन के अंदर में ही पिया साहिल की तस्वीर संग बातें करके डायरी के पूरे पन्ने पर अपनी प्यार भरी बातें लिख देती है। अगले दिन पिया साहिल को फ़ोन करती है और मिलने के लिए परमिशन चाहती है। साहिल उस वक्त जॉब पर रहता है तो पिया को मना कर देता है। पिया रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज़ मुझे तुमसे मिलना है प्लीज़ साहिल। अच्छा ठीक है मैं काम खत्म करके कैफ़े के पास शाम 5 बजे मिलता हूँ। पिया तैयार होकर शाम के 5 बजे सैफर कैफ़े के पास पहुँच जाती है।
साहिल भी अपना काम खत्म करके जल्दी जल्दी कैफे के पास आ जाता है। साहिल पिया के पास आते ही उसके हाथों में डायरी देख पूछता है, पिया ये डायरी वापस क्यों अपने साथ लाई हो, या फिर मेरा दिया तोहफा तुम्हें पसंद नहीं? पिया मुस्कुराती हुई डायरी साहिल को देती हुई कहती है, नहीं नहीं साहिल, लौटने नहीं, तुम्हारे संग किए बातों का तुम तक पहुंचाना चाह रही हूँ। साहिल और पिया कैफे के अंदर जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं। साहिल डायरी के पन्ना उलटते ही अपनी बनी तस्वीर देखकर मुस्कुराने लगता है और पिया से कहता है, तुम्हें तस्वीर भी बनानी आती है? वो भी हूबहू, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाई है मेरी। इस तरह साहिल डायरी के पन्नों को उलट उलट कर पढ़ने लगता है। पढ़ते पढ़ते साहिल को पता चलता है कि पिया को मुझसे प्यार हो गया है। साहिल पिया को बोलता है, पिया मैं तेरे काबिल नहीं, तू इतनी धनी मनी रईस खानदान से हो और तुम्हारे घर वाले हम दोनों की रिश्तों की बात के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। साहिल तुम इस बात का फिक्र ना करो, मैं पापा को मना लूंगी। नहीं पिया, जब तक मैं तुम्हारे काबिल नहीं बन जाता तब तक तुम अपने पापा से कुछ मत कहना। और मैंने सरकारी अफसर पद के लिए बहुत सारे फॉर्म भरे हैं, तो 6 महीने में कुछ ना कुछ जॉब की बात बन जाएगा, उसके बाद ही तुम अपने पापा से बात करना। पिया एक बात में भी कहना चाहता हूँ, मुझे भी तुमसे बेहद प्यार है, बस कहने से डरता था। मैं सोचता रहा कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझो और मैं तुम्हें खोना दूँ। अगर ऐसा हो जाता तो हमारी बीच दोस्ती भी शायद खत्म हो जाती। प्रिया साहिल की बातें सुनते ही कहती है, अच्छा ठीक है, मैं पापा से कुछ भी नहीं कहूँगी, पर तुम्हारे जॉब लगते ही सारी बात बता दूँगी। साहिल तुम मन लगाकर अपनी पढ़ाई करो और मैं अब मिलने के लिए भी ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी और ना ही ज़्यादा फ़ोन करूँगी। अब तुम फ्री रहना तभी मुझे कॉल करना। साहिल प्रिया को अपने गले से लगाते हुए कहता है, मेरी प्रिया बसंती अब जाने की इजाज़त दो। हाँ मेरे साजन बसंत, ठीक है, जाओ और अपना ख्याल रखना। वक्त बीतते जाते हैं, दोनों के बीच दिन पर दिन प्यार और भी गहरा होता जाता है। दोनों कभी कभार ही मिलते हैं और फ़ोन पर बातें भी बहुत ही कम करते हैं। पूरे 6 महीने के बाद साहिल पिया को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। पिया साहिल से मिलने पहुंचती है। साहिल एक टेबल के पास बैठा पिया का वेट कर रहा होता है। पिया साहिल के करीब आकर बैठ जाती है। बोला, साहिल आज अचानक क्यों बुलाया, और तुम खुश भी दिख रहे हो। हाँ पिया, आज मैं बहुत ही खुश हूँ और ये खुशखबरी तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। तो बताओ ना, जल्दी से बताओ। साहिल पिया को सरकारी वीडियो अफसर के ट्रेनिंग लेटर को दिखाता हुआ कहता है, ये देखो मेरी वीडियो की ट्रेनिंग लेटर। मैं पूरे 4 महीने के ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ और जब वहाँ से लौटूंगा तो मैं तुम्हारे काबिल बन जाऊँगा और जब ट्रेनिंग खत्म करके वापस आऊँगा तब मैं सबसे पहले तुम्हें ही देखना चाहता हूँ। तुम मुझसे वादा करो, जब मैं आऊँगा तुम मुझे मिलने ज़रूर आओगी और हम दोनों साथ में मिलकर तुम्हारे पापा के पास जाएंगे और मैं तुझे अपनी दुल्हन बनाने की बात पापा से कहेंगे। हाँ साहिल, मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारे आने की। मुझे पता है इंतज़ार बहुत बड़ी है, पर तेरा अफसर बनने की बात इससे बड़ी खुशी की बात है। ठीक है पिया, मेरे वापस लौटने पर तुम इसी रेस्टोरेंट में मिलने आना, मैं मैसेज कर दूँगा। अब मैं चलता हूँ। पिया अपने घर आते ही देखती है कुछ अनजान लोग मेरे घर आए हैं। पिया को घर आते देख उसके पापा पिया को नमन से बात करने को कहते हैं। पिया ये सब अचानक से देखकर समझ नहीं पाती ये सब क्या हो रहा है। पिया रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। पिया के पापा नमन के परिवार वालों से कहते हैं, आप सबको देखकर शायद पिया शर्मा गई होगी। मुझे आपके बेटे नमन के साथ बेटी पिया की रिश्ता मंजूर है। सब एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए बधाइयाँ देते हैं। थोड़ी देर बाद नमन के घर वाले चले जाते हैं। भूषण जी अपनी बेटी के पास जाते हैं और पिया को नमन के साथ रिश्ते तय हुई बातें बता देते हैं। पिया सुनते ही जोर जोर से रोने लगती है। बेटी तुम रो क्यों रही हो? एक दिन तो सब लड़की अपने बाबुल का घर छोड़कर चली जाती हैं और तुझे भी जाना होगा। हाँ पापा, पर मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं साहिल के बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ पापा। बेटी तुम ये क्या कह रही हो? ये वही साहिल है ना जो एग्ज़ाम के वक्त मिला था? पिया अपने पापा को सभी बातें बता देती है। नहीं बेटी, तुझे साहिल को भूलना होगा। तेरा रिश्ता नमन के साथ तय हो चुका है और तू अब साहिल की बातें कभी भी नहीं करेगी। ऑटो वाला खटाक से ऑटो को रोकता हुआ कहता है, मैडम आपकी जगह आ गई है, आप उतर जाएं। पिया अपने वादों को अनगिनत तस्वीरों के ख्याल से बाहर निकलकर ऑटो से उतरती हुई उसी रेस्टोरेंट में पहुंचती है
साहिल पिया को दुल्हन की जैसी सजी देख कहता है, पिया तुम तो आज ही तैयार होकर आई हो। चलो अच्छा है, पहले सगाई करते हैं, फिर तुम्हारे पापा के पास जाते हैं। पिया रोती हुई साहिल के गले से लिपट जाती है और साहिल को सब कुछ बता देती है और जाने की इजाज़त मांगती है। साहिल बोला, ये क्या बोल दिया तुमने? इससे तो अच्छा होता तुम आती ही नहीं। मैं तुझे बेवफा समझकर अकेला ही जिंदगी जी लेता, पर अब तो बेवफा का सहारा भी ना रहा। मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊँगा? तुम मत जाओ ना। नहीं साहिल, मैं पापा से वादा करके आई हूँ, मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है, चली जाना, बस थोड़ी देर रुकने को कह रहा हूँ, तुझे जी भर निहाल लूँ, फिर चली जाना। पिया उठती है जाने के लिए, तभी साहिल पिया का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लेता है और कहने लगता है, ठीक है चली जाना पिया बसंती, बस थोड़ी ही देर रुक जा पिया, आखिरी बार तुझे महसूस कर लूँ, कम से कम देख तो लेने दे जी भर के। क्या पता शायद मैं कल रहूँ या नहीं, पर इतना तो तय है तेरी यादों में जिंदा रहूँगा। बस थोड़ी देर और रुक जाओ, यहाँ बैठ मेरे पास, मुझ पर भरोसा रख, तुझे जाने से नहीं रोकूंगा, बिना तेरे मर्जी के छू भी ना सकूंगा। कुछ लाया था तेरे लिए छोटा सा तोहफा, अपनी सगाई की अंगूठी, अब ये मेरे किसी काम का नहीं। ऐसा कर तू रख ले, जब भी मेरी याद आए तो अपनी अंगुली में पहन लिया करना। नहीं नहीं ऐसा मत करना, जब भी याद आए तो बस एक झलक देख लिया करना। सच कहता हूँ पिया, तेरे बिना मैं ना रह पाऊँगा। जब तेरी याद सताएगी मैं खुद को सही सलामत कैसे रख पाऊँगा। बार बार तुझे ढूंढता फिरूँगा, पर तू कहीं ना नजर आएगी। तेरे हाथों में मेरे नाम का मेहंदी तो लग ना सकी, पर तेरे लिए दुआ 1000 करूँगा। नमन के साथ तेरी जोड़ी सलामत रहे, यही कहता हुआ उम्र गुजार जाऊँगा। अब जा, चली जा, एक पल भी न रुक, नहीं तो मैं खुद के वश में ना रह पाऊँगा। पिया तू चली जा पिया बसंती, और सुनो वापस मुड़कर देखना नहीं, वरना मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। पिया उठकर जाने लगती है। रेस्टोरेंट के बाहर निकलते ही पीछे मुड़कर देखती है, तभी पिया के पापा रेस्टोरेंट के पास आ जाते हैं और पिया को लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और घर जाने लगते हैं। रेस्टोरेंट में साहिल खुद को बहुत ही अकेला महसूस करता है। पिया की जाने की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। साहिल वेटर को बुलाकर कहता है, प्लीज़ मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ। वेटर ड्रिंक लाने के लिए चला जाता है। साहिल पिया को बार बार याद करते रहता है। साहिल फिर से वेटर को चिल्लाता हुआ कहता है, जल्दी ड्रिंक लाओ, पर वेटर ड्रिंक लाने में लेट कर देता है। साहिल गुस्से में आकर ड्रिंक काउंटर के पास जाकर एक ट्रे में रखी 6 गिलास की ड्रिंक कुछ ही सेकंड के अंदर में बारी बारी से गटक जाता है और अपने टेबल के पास आकर बैठ जाता है। तब तक वेटर भी ड्रिंक लाकर टेबल पर रख देता है। साहिल और भी ड्रिंक करने लगता है। ड्रिंक काउंटर के पास एक अनजान आदमी आकर पूछता है, इस ट्रे में रखी गिलास की ड्रिंक किसने पिया, जल्दी बताओ। साहिल हंसता हुआ उठकर बोलता है, मैंने पी, कहो क्या दिक्कत है। अरे यार तुमने क्यों पी लिया, इस जहर वाले ड्रिंक थे, मैंने किसी और के लिए बनाई थी। साहिल सुनते ही कहता है, अच्छा तो है, आज मौत से भी हंसकर मुलाकात कर लूँ, मौत को भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। साहिल बोलते बोलते खून की उल्टियाँ करने लगता है और कुछ देर बाद साहिल वहीं अपना दम तोड़ देता है। इधर पिया को सगाई के लिए स्टेज पर लाया जाता है। नमन पिया को रिंग पहनाने के लिए पिया को अपना हाथ आगे बढ़ाने को कहता है, पर पिया साहिल की याद में खोई रहती है और साहिल का दिया हुआ तोहफा रिंग को देखती रहती है। तभी पिया के पापा उसके पास आकर उसके हाथ से अंगूठी लेकर फेंक देते हैं और पिया का हाथ नमन की तरफ आगे बढ़ा देते हैं। नमन पिया को रिंग पहना देता है। सभी तालियां बजाने लगते हैं। अब बारी है पिया की रिंग नमन को पहनाने की। पिया साहिल की यादों में खोई अचानक से सरक जाती है। पिया इतना ज़्यादा जोर से सरकती है कि उसका सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। पिया की ऐसी हालत देख नमन कहता है, कोई जल्दी से पिया को पानी पिलाओ। पिया के पापा जल्दी से ट्रे में रखी पानी का गिलास उठाकर पिया को पानी पिला देते। पिया पानी पीते ही खून की उल्टियाँ करने लगती है। सभी पिया की वैसी हालत देखकर डर जाते हैं और कहने लगते हैं, अभी तो पिया ठीक थी और अभी ही क्या हो गया। तभी सबकी नज़र गिलास में पड़ी रिंग पर पड़ती है और सभी कहने लगते हैं, लगता है हीरे की रिंग है और हीरा वाला पानी पिया ने पी लिया। पिया के पापा रिंग को देखते ही समझ जाते हैं, ये तो वही रिंग है जो पिया के हाथ में थी, पर गिलास में कैसे। पिया और साहिल का मिलन तो ना हो सका, पर दोनों ना मिलकर भी एक दूसरे में खो गए।